हेलो वीवर्स, आप सबका मैं ज्योति आचार्य स्वागत करती हूँ आपके चैनल पे। जैसा कि कल हम लोगों ने बताया था कि ये सूर्य का उपाय कैसे करते हैं। अगर सूर्य खराब है आपका पूरे महीने के चार्ट में, आपका रविवार दिन खराब है तो कैसे उसका उपाय करते हैं। और इसी प्रकार अगर सोमवार खराब है यानी चंद्र खराब है आपका, अब चंद्रमा कैसे खराब है ये हमें कैसे पता चलेगा। मन आपका अशांत रहता है, किसी चीज़ में नहीं लगता है, घर में पानी की अव्यवस्था है, पानी की दिक्कत हो रही है, कहीं से नल टपक रहा है, पानी हम जब एकत्रित हो रहा है कहीं पे, और हम खास तौर से बाथरूम में आप ध्यान दिया करिए कि जब आप नहा के निकले तो पानी एक स्वच्छ पानी से वापस फर्श को धो दें, और पानी वहाँ पे बचना नहीं चाहिए। सूख जाए ज़मीन, सूख दे, तुरंत नहीं सूखता, बट हाँ उस चीज़ को स्वच्छ कर दें, हमेशा साफ़ रखें घर को, तो उस पर चंद्रमा साफ शुद्ध रहता है। और हम उस चीज़ के लिए उपाय कैसे करें। मन अशांत है, किसी काम में मन नहीं लग रहा, मन से सारे काम जो हैं वो चंद्रमा के अंतर्गत रहते हैं। आपकी माता घर में बीमार है, आपका चंद्रमा खराब है, और हमारे से सर में दर्द हो रहा है या किसी ऐसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, दिल घबरा रहा है बार बार, अनायास ही कभी कभी होता है ना, हमारी धड़कनें किसी चीज़ को लेके सोच रही हैं और वो बढ़ जाती हैं, वो चंद्रमा का प्रतीक होता है। चंद्रमा ही हमारा खराब होता है तब ये स्थिति आती है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें। ऐसी स्थिति में हमें शिव जी का आराधना करना चाहिए प्रभु के रूप में। आप सुबह सुबह एक काम और कर सकते हैं। कच्चा दूध, गाय का दूध मिल जाए तो बेस्ट है, अक्सर नहीं मिल पाता, तो जो भी दूध आपके घर में अवेलेबल है उसमें आधा दूध और 1/4 पानी मिला के, अगर गाढ़ा दूध आ रहा है तो वो आधा दूध आधा पानी मिला के उसमें थोड़ी सी शक्कर डालेंगे। शक्कर वो भी चंद्रमा का ही होता है रूप, शुक्र में भी आता है पर चंद्रमा का भी होता है 90%। उसको मिला के आप उसको स्वयं भी धारण कीजिए, सुबह सुबह पीजिए कच्चा दूध। सुबह ये नहीं, बिल्कुल आप सारी प्रक्रिया करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, जो भी चीज़ें हमारी डेली रूटीन है, पर कुछ खाने के पहले खाली पेट हमारे उसमें शरीर में जाना चाहिए दूध, कच्चा दूध। उससे क्या होता है, चंद्रमा थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है और आपके शरीर और मन को शीतलता प्रदान करेगा। कच्चे दूध में शीतलता भी होती है। और यही कच्चा दूध अगर हम सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, शिव जी के आसपास आपके मंदिर है, ख़ास तौर से सिद्ध मंदिर का हमेशा प्रभाव पड़ता है। आप ये जान लीजिए, कोई भी मंदिर है वो तो ठीक है, पर अगर हमारा पॉसिबिलिटी हो सकती है तो हम वो कर लें। कोशिश करिए कि आप शिव मंदिर जहाँ पे भी है वहाँ आप जाइए, दूध से अभिषेक कर दीजिए। अभिषेक इन द सेंस ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं बोलते हम लोग, क्योंकि ओम का शब्द उच्चारण गुरु प्रदत्त होता है, तो नमः शिवाय या साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव बोलकर हम दूध की धारा को इस तरह से प्रवाहित करें कि 21 बार या 51 बार या 11 बार हम वो जल चढ़ा सकें। उससे क्या होगा, आप रेगुलर ये कर सकें तो बेस्ट है। सोमवार से लेके सोमवार तक करते रहिए, और नहीं कर सकते तो हमारी लाल किताब में भी उपाय होता है जो कि हम 43 डेज 43 दिन का करते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वैदिक तरीके ही से ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे फल हमारा पूर्ण रूप से मिलता है। इसमें कुछ और हम करेंगे तो वो चीज़ें रिलीफ नहीं देंगी। आप शिव जी को सिर्फ जल भी चढ़ा सकते हैं, परंतु हम अगर दूध चढ़ाते हैं तो उससे शीतलता प्रदान उनको होती है और वो प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा हमारा ठीक होता है, घर की अव्यवस्थाएँ जो होती हैं वो ठीक होती हैं, तो इससे हमारा चंद्र से रिलेटेड जितना भी काम है, आप ये समझ लीजिए घर में अनायास झगड़े हो रहे हैं, मन आपका शांत रहता है तो आप किसी से भी उलझ जाते हैं। कोशिश कीजिए सौम्यता लाने की अपने स्वभाव में, तो उससे क्या होगा कि चंद्रमा अपने आप अनुकूल हो जाएगा। एक मोती 7 रत्ती का आप चांदी में बनाकर बच्चों को, खासतौर से पढ़ाई में अगर मन नहीं लग रहा, वो चंचल हैं, बहुत चंचल प्रवृत्ति के होते कई बच्चे, उनको मोती धारण करा दीजिए। बड़े भी धारण कर सकते हैं अगर आपका मन अशांत रहता है या किसी चीज़ से रिलेटेड आपको लग रहा है चंद्रमा मेरा खराब है। चंद्रमा का मैंने जैसे प्रतीक बता दिए कि क्या क्या होता है चंद्रमा खराब होने में, तो इससे रिलेटेड आप शिव मंदिर में जाके आप अभिषेक पूजा कुछ भी कर सकते हैं। शिव जी को मदार का पुष्प चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, जो भी चीज़ अवेलेबल है वो आप कर सकते हैं। ठीक है,
और जो नहीं है वो आप ना करें, वो क्योंकि है ही नहीं तो हम वो क्या कर सकते हैं। पर कोशिश करते हैं कि जैसे हम किसी चीज़ को किसी अपने मित्र से मिलने जाते हैं तो हम सोचते हैं कि उसको मनपसंद चीज़ें हम गिफ्ट करें, या हम बहुत समय बाद जा रहे हैं तो हम उसको ऐसी चीज़ दें जिससे वो प्रसन्न हो जाए। तो इसी तरह जब हम प्रभु के निकट जाते हैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए अगर हम करते हैं तो अच्छी बात है। सबसे शुद्ध चीज़ हम प्रदान करें, कोशिश करिए। गंगा जल जब भी आप दूध चढ़ाइए, गंगा जल उसमें थोड़ा सा मिला लीजिए कोशिश करके, तो उससे क्या होगा कि वो शुद्ध हो जाता है। हमारा गंगा जल इतना पवित्र होता है तो वो सारी चीज़ें शुद्ध कर देता है। उससे अभिषेक करिए। घर में आप हैं तो मोती की माला अगर बनवा सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। मोती की माला पहन सकते हैं, लेडीज़ हैं तो वो, और जेंट्स है तो वो मोती को अंगूठी में धारण कर सकते हैं। बच्चे हैं तो वो लॉकेट में धारण करा दीजिए चांदी का। और ये सारे काम आप लोग शुक्ल पक्ष में किया करिए। जब भी कोई अच्छा काम शुरू करिए शुक्ल पक्ष की पंचमी से आप लोग शुरू करिए, तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। और रही बात आप चंद्रमा के लिए सारी उपाय की, तो इसमें 108 बार का माला जाप करना चाहिए। नहीं माला है आपको तो करमाला से होती है, करमाला उंगलियों से होती है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं करमाला कैसे करते हैं। और तीसरा विधान ये है कि आप सबसे प्रिय शिव जी की आराधना कीजिए। देवों को देव महादेव हैं तो आपको उनसे बहुत राहत मिलेगी। आप कोशिश करिए कि ये हम कर सकें। और मन आज के समय में कलयुग में जो मन है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। तो कोशिश करिए कि मन हमारा कंट्रोल में रहे। कैसे? तो उसके लिए हम ये चंद्र का उपाय ज़रूर करें। घर में चंद्र की वस्तुएं रख सकते हैं। चावल है, चावल का हम दान कर सकते हैं, दूध का दान कर सकते हैं। अब ये किसको दान करना है? माता स्वरूप जो लेडीज़ होती हैं, गरीब होती हैं, उनको आप दे सकते हैं। और गाय को भी, गाय के बछड़ा अगर है तो उसको दे सकते हैं। सफ़ेद जीव जंतु जो होते हैं वो सब चंद्रमा के प्रतीक होते हैं। ख़ास तौर से गाय जो होती हैं उनको हम चीज़ें वो खिला सकते हैं। तो आप ऐसे उपाय कर सकते हैं। मंदिर है आपका आसपास कहीं शिव जी का, तो वहाँ पे जाके आप बतासे बांट सकते हैं। बतासे लीजिए और आप वहाँ मंदिर में ही चढ़ा दीजिए, या आप आसपास वहाँ जो गरीब लोग होते हैं उनको बांट दीजिए, बैठे रहते हैं जो, उससे भी चंद्रमा का उपाय हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है, पूर्णिमा के दिन सभी जानते ही हैं कि खीर बनाया जाता है, उसमें अमृत का असर होता है। बट ऐसी सब चीज़ें नहीं होती हैं हर बार। हम ऐसा सोचते हैं कि ये होगा। पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर आप शिव जी को अर्पित कीजिए और फिर वो आप स्वयं आप लोग खाइए, घर के सदस्य खाइए। तो उससे क्या होता है कि शांति होती है घर में। और उसमें खीर में बहुत ज़्यादा कुछ मिलावट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और कुछ लोग केसर वगैरह डाल देते हैं, वो खीर फिर बृहस्पति का रूप ले लेती है। तो हो सके तो आप सफ़ेद ही वस्तु खाने की कोशिश कीजिए, और जितना हम हो सके उस चीज़ को दान करें। अपने आसपास जो लोग हैं, लेडीज़ हैं, माता के रूप में हैं, उनको हम उस चीज़ को दे सकें तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा। और इसी तरह हम सारी चीज़ों को करते बताएंगे कि एक एक दिन कैसे उपाय कर सकते हैं। और कोशिश कीजिए चांदी का छल्ला, अगर हम एक चांदी का कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, जुड़ा हुआ पूरा छल्ला आप उंगली में, किसी भी उंगली में धारण कर सकते हैं। सूर्य की उंगली में भी धारण कर सकते हैं, और इस स्मॉल फिंगर में भी धारण कर सकते हैं। और हो सकते जेंट्स लोग हैं जो चांदी का कड़ा, धातु ठोस धातु कड़ा चांदी का आप पहनिए। इससे क्या होता है, हमारे आत्मा मजबूत रहती है, मन मजबूत रहता है, और हम किसी चीज़ को जब करने का निश्चय करते हैं तो वो कर पाते हैं। कोशिश कीजिए कि आप उस चीज़ को पहनिए, उससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं कल फिर मिलूँगी आप सबसे। आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आए। सीताराम।